So let's do cube roots of unity. देखो भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब जैसे यूनिटी का क्यूब रूट मतलब 1 to the power 1/3, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर z क्यूब कर दीजिए 1 के बराबर। तो इसके जो रूट्स आएंगे उन्हें ही हम क्या कहेंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसके कुल बच्चों 3 रूट्स आएंगे क्योंकि ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। तो जब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ रहे थे तो इस तरह से किए थे कि भाई z की पावर n 1 हो तो n रूट्स आ जाते हैं, तो z की पावर 3 है तो 3 रूट्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें nth रूट ऑफ यूनिटी की तरह ही 1 का पोलर फॉर्म हो गया साहब से 0। तो 0 में क्या करना है, जीरो में क्या करना है, 2k पाई ऐड कर देना है और बाई 3। तो ये जो z है दैट इज सिस 2k पाई बाई 3, और यहां पर k की वैल्यू कितनी लिखनी है, 0 1 2। एकदम ठीक वैसा ही है जैसा कि nth रूट ऑफ यूनिटी है। अब यहां पे स्पेसिफिकली कह रहे हैं क्यूब रूट, तो n की जगह आप 3 रख दीजिए। तो सिस 2k पाई बाई 3 nth रूट ऑफ यूनिटी में हमें बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखना चाहिए कि जो भी z आता है दैट इज सिस 2k पाई बाई n, है ना। और k की वैल्यू 0 से चालू करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, n तक जाते हैं। सो दिस इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n की जगह 3 पड़ जाएगा। तो अगर z की बच्चों वैल्यू आप देखो तो z की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, तो एक तो यूनिटी, एक तो 1 आना ही है क्योंकि 1 की क्यूब करने से तो आंसर 1 ही आ जाएगा। तो एक तो आंसर सिर्फ 0 हो गया, सिर्फ 0 का मतलब एक तो 1 हो गया। ये कब हुआ, जब हमने k को 0 रखा। फिर जो दूसरा आंसर है दैट इज सिस, अब k को आप 1 रख दीजिए तो 2 पाई बाई 3। तो ये तब है जब आप k को 1 लिख रहे हैं। और एक तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, जब आप k को 2 लिख रहे हैं। तो ये हो गया सिस 4 पाई बाई 3। अच्छा, अब देखिए वैसे तो nth रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, nth रूट ऑफ यूनिटी सब बहुत इंपॉर्टेंट ही है, बट इसका कुछ विशेष मतलब इंपॉर्टेंस है क्योंकि बहुत तरीके से ऐसे अभी इसमें पढ़ रहे हैं। फिर कई बार आप देखेंगे पूरे अलजेब्रा में भी कहीं भी आ सकता है एंड समटाइम्स मैथ्स के हर सेक्शन में आ सकता है। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए तो 3 हो गए, कौन कौन से, एक हो गया 1, एक हो गया सिस 2 पाई बाई 3 और एक हो गया सिस 4 पाई बाई 3। तो ये हमें बहुत अच्छे से बच्चों दिमाग में रखने हैं तीनों की वैल्यू। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अगर लिखा जाए तो हम यहां से 3 ब्रांचेस निकालते हैं। एक ब्रांच में लिखेंगे 1, एक ब्रांच में लिखेंगे सिस 2 पाई बाई 3 और एक ब्रांच में लिखेंगे सिस 4 पाई बाई 3। तो जब आप सिस 4 पाई बाई 3 या सिस 2 पाई बाई 3 लिखते हैं तो अगर वैल्यू लिखने जाओगे तो इसका मतलब हो गया कॉस 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। फिर अगर ऐसे ही सिस 4 पाई बाई 3 की वैल्यू लिखोगे तो ये हो जाएगा कॉस 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3। ध्यान से देखो, अब देखो ये जो 2 पाई बाई 3 है ये तो साहब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई से थोड़ा सा कम है। तो पाई से थोड़ा सा कम है तो 2 पाई बाई 3 यानी कॉस नेगेटिव, तो -1/2 प्लस आई रूट 3/2
अगर वैल्यूज इसकी देखें तो ये हो जाएगी -1/2, क्या बात है काम नहीं कर रहा है, प्लस i√3/2। और अगर बच्चों इसकी वैल्यू देखो तो ये क्या हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, पाई प्लस पाई/3 है, तो दोनों ही नेगेटिव, -1/2 माइनस i√3/2 ऐसे। तो ये है एक्चुअल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। एक है 1, एक है सिस 2π/3, उसकी बच्चों वैल्यू भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए, -1/2 प्लस i√3/2, और एक है -1/2 माइनस i√3/2। अच्छा है क्या कि ये जो वैल्यू है -1/2 प्लस i√3/2, इसको बोलते हैं ओमेगा, और ये जो वैल्यू है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। इवन अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, चूंकि आपने इसको ओमेगा लिखा है, तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। आप a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप से उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इस तरह से हमारा जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की बात है, तो 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आते हैं। एक होता है बच्चों 1, फिर एक हो जाता है हमारा ओमेगा, और एक हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू सिस 2π/3 या -1/2 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर इज सिस 4π/3 या -1/2 माइनस i√3/2। ये जो साइन है इसको पढ़ते हैं ओमेगा। ध्यान रखिएगा कि एक ओमेगा शायद हम लोग पहले भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे, दैट वाज द सॉलिड एंगल, है ना। तो एक ओमेगा इस तरह से भी सीखा था ना हमने, सॉलिड एंगल को भी ओमेगा कहते हैं, बट वो एंगल के लिए है ओमेगा, और ये जो ओमेगा है वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए, तो दोनों में अंतर है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कौन कौन से हैं? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? सिस 2π/3। ओमेगा स्क्वायर क्या है? सिस 4π/3। ठीक है। वैल्यू क्या है ओमेगा की? -1/2 प्लस i√3/2। ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है बच्चों? -1/2 माइनस i√3/2 ऐसे। सो दिस इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, और उस पर अनगिनत क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज वाइज क्या है, तो जैसे हम एक बार इक्वेशन लिखते हैं फिर से, तो हम लोग इक्वेशन लिख रहे थे z³ इज इक्वल टू 1, या बच्चों आप उसको ऐसे भी लिख लो z³ माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट है वो उस पॉलिनोमियल को तो निश्चित तौर पर सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम z की जगह ओमेगा रख दें तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो z की जगह ओमेगा रख दीजिए, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है। पहली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम इस इक्वेशन में z को ओमेगा सब्सटीट्यूट कर दें तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा दूसरी बात, चूंकि यहां पर z स्क्वायर का तो बच्चों कोफिशिएंट ही नहीं है, तो अगर तीनों रूट्स का समेशन लिखा जाए तो तीनों रूट्स का समेशन होता है -b/a। b क्या होता है? z स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब यहां z स्क्वायर है ही नहीं, तो b हो गया 0। तो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का समेशन क्या होगा? 0। ठीक बच्चों, ये दोनों रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहला है कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है ओमेगा, उसका होल क्यूब करने पर यू विल गेट 1। और दूसरा रिजल्ट है कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ले लें, दैट इज 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो उन सब का समेशन हमेशा कितना होगा, 0 वैल्यू लेगा। सो दीज टू आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और आपको ये कभी भूलना नहीं है। ठीक, पहला है ओमेगा क्यूब हमेशा 1 है, दूसरा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का समेशन हमेशा 0 है। सो दिस पार्ट इज डन। और ये सब भी बात ध्यान में रखनी है कि ओमेगा का मतलब क्या है, सिस 2π/3, ओमेगा स्क्वायर का मतलब क्या है, सिस 4π/3। तो ये भी बिल्कुल ध्यान में रखें। ओके, अब जैसे बच्चों ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू से 1 आ गई, लिख लो। अच्छा पहले लिख लो बच्चों, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में और कुछ कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट काम की बातें हैं, उनको भी जरा सीख लो। क्या, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि साहब ओमेगा टू दी पावर 6 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बात है बताने की, ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, 2 ओमेगा क्यूब का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 ही होगा, है ना। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करिए, चलिए ओमेगा की पावर 30 बताइए क्या होगा। सर इसमें कौन सी दिक्कत है, ये ओमेगा क्यूब का होल टू द पावर 10 लिख दिया आपने, तो ये भी 1 ही होगा। फिर हम कहे अच्छा एक काम करो, ओमेगा की पावर 40 बताओ क्या होगा। ना, देखिए ओमेगा की बच्चों कोई भी बड़ी से बड़ी पावर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ओमेगा क्यूब चूंकि 1 रहता है, तो आप क्या करिए कि क्यूब के टर्म्स में उसको लिख लीजिए। जैसे पावर में 40 है, अब अनीस लग रहा है ऐसे नशा करके आए ये बेचारा कल गया यहाँ से रात में या जब भी और फिर सवेरे 6 बजे से स्कूल और फिर आ गया, अरे राम हम बहुत देर से देख रहे हैं जैसे जो है नशे में है किसी दूसरी दुनिया में। अच्छा, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि मैं जो भी पूछ रहा हूँ एकदम सटीक आंसर दे रहा है। तो अगर यही समय उसको मिल जाए ऐसे बच्चों को कि वो दिन रात अपने पे काम कर सकें और नशे में ना रहें, होश में रहें, तो सोचो कितना अच्छा कर लेंगे। लेकिन अब बेचारे सवेरे 6 बजे चले जा रहे हैं, बस आ रही है, फिर दिन भर वहाँ रगड़ रहे हैं, फिर शाम को यहाँ आ जा रहे हैं, फिर सवेरे की तैयारी। ओहो, बड़ा क्या बोला जाए, बड़ा अत्याचार टाइप का चल रहा है। तो ओमेगा की पावर 40 है, ठीक। अब ओमेगा की पावर 40 है तो 39 अलग कर लेते हैं और 1 अलग कर दीजिए, तो 39 क्या है, ये भी 3 का ही मल्टीपल है। भाई हमें हमेशा ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 इसको यूज करना है, तो जो भी ओमेगा की पावर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वो तो हमेशा 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब टू द पावर 13 है और ओमेगा क्यूब तो 1 होता है। तो बच्चों ये फिर केवल ओमेगा ही बचा। फिर अगर मान लीजिए कोई कहे कि साहब ओमेगा की पावर 53 कर दीजिए, चलिए अब देखिए साहब ओमेगा की पावर 53 हो गई, तो फिर ट्राई करिए कि 3 के मल्टीपल वाला अलग कर लें, तो 17 इंटू 3 51 होता है जी, तो 51 पावर अलग कर लीजिए और बाकी जो रह जाए उसको अलग कर लीजिए, तो 51 हो गया 17 इंटू 3, तो ये तो 1 ही हो गया, और ये ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ओमेगा का कितना भी बड़ा पावर हो आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आपको ये ध्यान में है कि ओमेगा क्यूब 1 है। तो अगर इसको जनरलाइज्ड करके लिखें तो देखो जनरलाइज्ड करके कैसे लिखा जाएगा, जनरलाइज्ड करके सबसे पहला रिजल्ट हो गया कि ओमेगा टू दी पावर 3n करने से 1 आएगा, 3n प्लस 1 करने से ओमेगा आएगा, और 3n प्लस 2 करने से ओमेगा स्क्वायर आएगा। n क्या है, n कोई भी इंटीजर है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि बच्चों पॉजिटिव इंटीजर ही हो, नेगेटिव होगा तो भी चलेगा। ये इंटीजर प्लस
-0 सब कुछ हो सकता है। तो ये 3 वैल्यूज या ये 3 रिजल्ट्स हमें हमेशा ध्यान रखने हैं कि ओमेगा की पावर अगर 3 का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल है तो इट गिव्स वैल्यू 1, फिर 3 का इंटीग्रल मल्टीपल +1 है देन इट गिव्स वैल्यू ओमेगा, और +2 है देन इट गिव्स वैल्यू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बेसिक लॉजिक है जो हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए, अच्छा, नेगेटिव इंटीजर को लेके चिंतित ना हो। जैसे मान लीजिए हम यहीं पर लिख दें एक से ओमेगा की पावर है -3 ही है, चलो, या -9 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ओमेगा नीचे चला जाएगा तो भी 1 हो जाएगा। भाई 1 ऊपर रहे या नीचे रहे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये जो इंटीजर है वो प्लस माइनस कुछ भी होगा चलेगा।